नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम हैं नगर पालिका के टाउन हॉल में और यहाँ हमारे चूरू जिला के सांसद राहुल कस्वा आज जन सुनवाई कर रहे हैं। और दोस्तों, जन सुनवाई ये है जल जीवन मिशन योजना में विभिन्न शिकायतों व खामियों के चलते यहाँ क्षेत्र के लोगों की काफ़ी शिकायतें थी, जिसको लेकर आज जन सुनवाई कार्यक्रम रखा गया है। जानते हैं किस प्रकार की जन सुनवाई है, किस प्रकार की आवाज़ लोग बुलंद करते हैं। दोस्तों, बादरा के देहात क्षेत्र से काफ़ी संख्या में यहाँ लोग पहुँचे हैं। बड़े भाई संजीव जी, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज की ये जल जीवन मिशन की प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए हमने मीटिंग बुलाई है। जो बादरा तहसील के अंदर भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया जल जीवन मिशन का प्रोग्राम, जो 2024 तक प्रत्येक व्यक्ति को नल से जल देने की व्यवस्था का एक प्रोग्राम है। उसके तहत बादरा के अंदर जो कार्य चल रहे हैं तहसील बादरा में, उन कार्यों के आज समीक्षा बैठक के रूप में बैठे। सभी जनप्रतिनिधि, आप जो गांव से आए हो, आपकी कुछ शिकायतें जो होंगी उनको भी हम सुनेंगे और इसको बेहतरीन वे में हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। राजनीतिक रूप से ऊपर उठकर इसको हमें सोचना है इसके बारे में, क्योंकि ये योजना 2041 तक की डिजाइन है और 51 तक की डिजाइन योजना है। हमें अब जल से नल 2051 तक देखना है। तो जनप्रतिनिधि होने के कारण आप सब सरपंच भी बैठे, यहाँ पे पंचायत समिति सदस्य बैठे हुए हो, जिला परिषद सदस्य भी हैं, भाई साहब एक्स-एमएलए के रूप में और मैं सांसद के रूप में। हमारा सबका फर्ज ये है कि हमारे गांव के आखिरी व्यक्ति तक पीने का पानी पहुंचे और व्यवस्थित ढंग से 2051 तक पहुंचता रहे। उसकी व्यवस्था का ये प्लान सारा है। अगर आज हमारा मूलभूत जो आइडिया या दिमाग में हमारे प्रोग्राम रहना चाहिए, सभी अधिकारी भी बैठे हुए हैं, कि हमारा बेसिक ढांचा कितना मजबूत है, हमें पानी कहां से मिलेगा, उस पानी की हम कहां स्टोरेज करेंगे और उस स्टोरेज से प्रत्येक व्यक्ति तक 55 लीटर पानी क्या पर डे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा। ये प्रोग्राम, इसको हमारे को बहुत ज्यादा दिमाग में बात रखने की। एक विलेज एक्शन प्लान बनना था, शायद आपके गांव का भी बना होगा, कि भी आपके गांव में आज की तारीख में पानी कहां से आ रहा है। अभी सरपंच महोदय बैठे हुए हैं, कितनों के पास आपने विलेज एक्शन प्लान पे साइन करे हैं, तो बता सकता है मुझे कोई? हमारे गांव को एक विलेज एक्शन प्लान बने हैं, सरपंच साहब साइन करे क्यों करे? इसकी पहली गाइडलाइन थी जल जीवन मिशन की कि गांव के अंदर एक गांव का एक्शन प्लान बनाया जाएगा। उस एक्शन प्लान को ग्राम सभा के अंदर मंजूर कराया जाएगा। वो सभी एक्शन प्लान बनकर जिले के अंदर जाएंगे और फिर जिले का एक्शन प्लान बनेगा। जिले का एक्शन प्लान बनने के तत्पश्चात सरकार इसका टेंडरिंग का प्रोसेस का काम शुरू करेगी।
कि भी हमें वास्तविकता में चाहिए क्या। पर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कमियां रही हैं कि न विलेज एक्शन प्लान प्रॉपरली बनाए गए और न आज तक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान बने हैं और टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है। इसलिए मैंने स्वयं ने ये विचार किया था कि मैं हर तहसील में जाकर हम इसकी चर्चा करें कि क्या कहीं कुछ टंकियां कम पड़ी है, नहीं पड़ी है, क्या पाइपलाइन की कोई दिक्कत है, कहीं कोई स्टोरेज की दिक्कत है। और जल जीवन मिशन का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण काम था कि 55 लीटर पानी तो पहुंचे ही पहुंचे, पर वो सही क्वालिटी का भी पहुंचे। तो क्वालिटी टेस्टिंग किट आप सभी के पास में पहुंचे होंगे। कोई ऐसा सरपंच महोदय है जिसके पास पानी की गुणवत्ता को जांच करने का किट ना पहुंचा हो, या पहुंचा तो हाथ खड़ा कर दें। एक्शन साहब किसी के पास भी नहीं पहुंचा है। आप जो कमेटी है गांव की कहीं पहुंचेंगे, इसको आप इंश्योर करवाइए। आंगनवाड़ी को तो आंगनवाड़ी के घर वर्कर से पूछिए किस किसको दे के आए हैं। देखिए भादरा तहसील के अंदर हम पानी कहां से लेंगे? हम पानी ले रहे हैं हमारी नहरों से, इसलिए हम रो वाटर का रिजर्वर बनाते हैं। कच्चे पानी का हमने वो पानी की डिग्गी बना ली। उस डिग्गी के पानी को ट्रीट करना है पहले। एक बात है सर, वो ट्रीटमेंट होगा। उस ट्रीटमेंट के बाद में पानी पीने के योग्य बनकर गांव के हर व्यक्ति के घर तक पहुंचेगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है आज कि क्या वो ट्रीटमेंट प्लांट है कि नहीं है। अब मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूं। अपने यहाँ पे भादरा में जल जीवन मिशन से पहले 40 टंकियां बनी हुई थी रॉ वाटर की गांव के अंदर। पूरी तहसील की बात कर रहा हूं। 2 पंचायतें हैं, कनाऊ और कुंजी, जो आपकी योजना से जुड़ी हुई है। बाकी सभी पंचायतें पीएचडी से जुड़ी हुई। एक बात तो 40 अपने पास में ऑलरेडी बनी हुई टंकियां थी। अभी हमने 37 की मंजूरी और मिली अपने को। 37 नई टंकियां और बनेंगी कच्चे पानी को स्टोर करने के लिए। कच्चा पानी मतलब नहर का पानी। और उसके बाद में 57 नई एसएलआर बनेगी। ये डिजाइन बनाया हुआ है। तो टोटल अपने पास में भादरा में 134 के लगभग टंकियां जमीन के लेवल की हो गई और पानी के स्टोर करने के लिए ऊपर की टंकियां हो गई। आज की तारीख में इनके पास में 15 ट्रीटमेंट प्लांट है और अपने 20 ट्रीटमेंट प्लांट और मंजूर हुए हैं जल जीवन मिशन के तहत। टोटल 35 ट्रीटमेंट प्लांट अपने पास में होंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि क्या ये टंकियां सक्षम है कि नहीं है। एक्शन महोदय, एक्शन विलेज एक्शन प्लान तो आपने बनवाया ढंग से नहीं है। मेरा ये कहना है सभी सरपंचों को, बीडीसी मेंबर्स को, जिला परिषद सदस्य को आप इसके अंदर शामिल करिए। एक कॉपी आप हमारे मेरे को भिजवाए, हमारे संजीव भाई साहब एक्स साहब भिजवाएं, रनिंग सिटिंग एमएलए साहब उनको भी भिजवाइए। ये राजनीति से ऊपर का काम करना है अपने को इसके अंदर। और हर सरपंच, हर बीडीसी मेंबर, हर जिला परिषद सदस्य ये अवश्य सुनिश्चित करेगा कि मेरे गांव में पीने का पानी कौन सी टंकी से आएगा। टंकी डिजाइन 55 लीटर के हिसाब से है, डिवाइड बाई हाफ फुल है ये, तो अपना फुल रहेगी। मतलब कि अगर एक गांव की 1000 की आबादी है तो 55,000 लीटर का पानी चाहिए। तो टंकी में मान लो 3 लाख 3 गांव की टंकी बना रखी है तो 1.5 लाख लीटर की टंकी होनी चाहिए। ये बात है। या नीचे वाली टंकी हमारी कच्चे पानी वाली होनी चाहिए। ये हमें सुनिश्चित करना है। आज की तारीख में भी टेंडरिंग प्रोसेस पूरा कर दिया गया अपना। एक स्कीम बची है। कौन सी स्कीम बची हुई है? एक या दो बची। कितनी निकाल दी अपन अभी? एक तो खाली पड़ी। हाँ, और एक दो भी हुआ जिसमें टोटल कितने का काम दे दिया अपन ने? टोटल अपन ने विधानसभा का सैंक्शन था 222 करोड़ का। हाँ, उसमें से 180 करोड़ के टेंडर से अभी 180 करोड़ के टेंडर अपने हो चुके हैं। मेरा ये मानना है कि कहीं को अपने को कल को कोई और टंकी लेनी हो कि नई पाइपलाइन लेनी हो तो उसका एक अपने को दोबारा से एक खाता मिल जाए तो अपन दोबारा जाके सरकार से बात करके उनके लिए नई सैंक्शनिंग के लिए भी अपन ट्राई करें। जो ये काम चल रहा है उसको तो अपन डिस्टर्ब करेंगे नहीं, चलता रहेगा। 220 करोड़ रुपए का जल जीवन मिशन का पूरा प्रोजेक्ट भादरा तहसील के लिए है, जिसमें से 180 करोड़ के टेंडर निकल चुके हैं।
और 180 करोड़ के काम चल चुके हैं। तो मेरा एक बार आपसे निवेदन है, आप एक ब्रीफ हिस्ट्री बना के इसमें कोई राजनीति मत घुसाइए। टंकी जहां बनाओगे SLR क्या गाइडलाइंस है, साहब बताइए आप मुझे पहले। टंकी अपने को SLR गांव में बनानी है, गाइडलाइंस क्या हो फॉलो करोगे? एक थंब रूल चलेगा, पिक एंड चूज नहीं चलेगा बिल्कुल भी। हाँ तो बताओ थंब रूल क्या है आप डिपार्टमेंट का, सब रूल क्या है, फिर मैं बता दूंगा आपको। डिपार्टमेंट में ये सब जो जिस गांव में वाटरवर्क्स बना हुआ है और उसकी अगर टंकी बना रहे हैं तो अगर कैंपस में नहीं है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हम कैंपस की ले रहे हैं क्योंकि वो सारा नेटवर्क वहीं से चलता है। अगर अगले किनारे पे चले जाएंगे ठीक है, तो रिवर्स हो जाएगा फ्लो, बिल्कुल सही कह रहे हो। तो उसके अंदर वो है। दूसरा जो क्लब स्कीम है, मतलब 11 गाँव की स्कीम है, 10 गाँव की स्कीम है, उसमें हमने 2 या 3 गाँव क्लब किए हैं। सेंटर पॉइंट वाले गाँव के अंदर SLR लिया है, ये सेंटर पॉइंट, वो भी हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट। देखिए SLR तो मैं तो बार बार ही कह रहा हूँ और अधिकारी से बैठे आपसे भी कह रहा हूँ, SLR की सप्लाई ग्रेविटी के फोर्स से होगी, मोटर से नहीं करोगे मैडम, ग्रेविटी के फोर्स से होगी, मतलब कि पानी का फ्लो आओ भाव से सप्लाई होगी। तो सबका दिमाग किसी बात पे लगना चाहिए कि मेरे गांव में अगर SLR मंजूर हुई है या मेरी पंचायत में मंजूर हुई है या मेरे क्लस्टर में मंजूर हुई है तो उस क्लस्टर का बीच का पॉइंट हो और सबसे ऊंचा पॉइंट हो। आप किसी भी राजनीतिक प्रेशर में ये काम ना करें कि आप ग्राउंड लेवल पर बना के छोड़ दें। ये चीज किसी भी हालत में एक्शन महोदय आप फॉलो अप करवाने, क्योंकि मुझे कई बार शिकायतें मिली तहसील बादरा के अंदर से कि टंकियां जहां बनेगी वो हाईएस्ट पॉइंट होना चाहिए, उसको जस्टिफिकेशन आप दोगे, इसमें कोई भी किंतु परंतु ना। तो अभी अपना ये सारी बात मैंने आपको बता दी है, कौन कौन सी टंकियां बन रही है मैडम, कितनी पहले बनी हुई हैं। आप एक इसका ब्रीफ नोट बना के सभी जनप्रतिनिधियों को भेज दीजिए, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच महोदय, जिला परिषद सदस्य, प्रमुख के पास चले जाए, MLA, ex-MLA, MP के पास पहुंचे और आप क्रॉस चेक कर ले, कुछ कमी नजर आती हो तो अपन 7 दिन के अंदर अंदर एक रिपोर्ट बनाकर अपन राज्य सरकार को भी भेज देंगे। अब मेरे पास में लेकिन के विधानसभा क्षेत्र बादरा के अंतर्गत जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों का विवरण दिया हुआ है, ऐसी एक सूची दे दें सबको, किसी को भी करवा दो, जितने लोग आज आएंगे अपने पंचायत समिति सदस्य, सरपंच वगैरह जो भी आए वो ले जाएंगे, बाकी को आप भिजवा दीजिए स्पेशली और क्रॉस चेक कर लें। अपना टारगेट ये देखो जी, अब एक शेरडा के अंदर 500 किलो की टंकी बननी है, 2 स्टोरेज टैंक इसमें है, फिल्टर प्लांट लगेगा एक, पॉपुलेशन कितनी है इसकी, तो इसकी पॉपुलेशन का कॉलम 7 लगाओ सर आप, तो 42 into 55 सक्षम है कि नहीं है, बस वही अपने को देखना है। टंकी कितने लीटर की है, कितने गांव जुड़ रहे हैं, जैसे कि एक गांव है ये भिरानी के अंदर 600 की एक टंकी है क्या भिरानी में, तो उससे कितने गांव जुड़ेंगे, वो तो अकेले की है नहीं, ये 600 डाबड़ी अकेले की है, 400 गडरा की अकेले की है, तो मैं इसमें लिखो पहले आप, अदरवाइज कंफ्यूजन हो जाएगा। जिस टंकी के नीचे कितने गांव है दोनों गांव लिख लो, फिर दोनों पॉपुलेशन लिख लो। हमारा बेसिक चीज यही है, कहीं हमें स्टोरेज टैंक की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे है रिजर्वर कुछ एक पैरेलल कुछ स्ट्रक्चर खड़ा करने की, नहीं इसमें तो रिक्वायरमेंट आ रही थी पता है। हाँ नहीं, कल को नहरबंदी होती है, इसको बंद कर देंगे। हाँ बताओ 55 LPCD से जो डिजाइन डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग 30 दिन का स्टोरेज टैंक अपने पास हर जगह मिल जाएगा, सबके अंदर है, सबके अंदर है, तो कोई रिजर्वायर की जरूरत नहीं है, किसी को स्टोरेज टैंक की जरूरत नहीं है। स्टोरेज की आवश्यकता नहीं है। बादरा तहसील ऐसी है जिसके अंदर जो वाटर्स बनेगा लैंड की कमी नहीं थी, अदरवाइज तो हम लोग रावत से भी तो जाते हैं, हमें 5000 किलोमीटर का स्टोरेज चाहिए, जगह नहीं है हमारे पास, 500 किलोमीटर। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ तो कुछ में जो भी स्कीमें बनी हैं पहले भी 70 LPCD रही है यहाँ, उनमें तो एक्सेस में 55 से भी। दूसरी बात यह है कि इसमें अपने गांव में जब इसका काम चलेगा तो गांव में बादरा तहसील के लगभग गांव में सर CC रोड और पेवर की ब्लॉक की गलियां बनी हुई है। आपके कॉन्ट्रैक्ट का BOP क्या कहता है, क्या CC रोड को कटिंग करी जाएगी कि खोदा जाएगा, क्या किया जाएगा, वो आप क्लियरिटी कराओ पहले मेरे को आज ही। इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स की रोड जो है CC रोड नहीं मैं बता रहा हूँ, इंटरलॉकिंग बताता हूँ। इंटरलॉकिंग ब्लॉक्स डिसमेंटल करेंगे और वापस उनको लगाने का है। उसमें आइटम में ये दे रखा है कि अगर कोई 10% नया भी जरूरत पड़ेगी तो नया डाला जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सुन। और CC रोड को भी कटिंग करेंगे, कटिंग की तोड़ेंगे,
तो कटिंग होती है तो आप कटर से काटते हो, कटर सीसी रोड को आपका तो 4 जहाँ इंच तक चलेगा जहाँ- सिर्फ, उसके बाद आपको ब्रेकर यूज करना पड़ेगा। सीसी अगर आप रोड स्टार्टिंग में ब्रेकर यूज कर दोगे तो सीसी रोड आपका बहुत बड़े पैमाने पे कट जाएगी। सीसी रोड उससे नहीं करेंगे सर, गांव के अंदर वैसे सीसी रोड कम है, गौरवपथ ही मिलेंगे, तो गौरवपथ में तो हम प्रयास ये करेंगे सर, हाँ मेरा जहाँ तक पर्सनल है व्यू हाँ कि हम उस गौरवपथ के दोनों साइड में लाइन ले लेंगे, ताकि क्योंकि हम गौरवपथ को अगर सेंटर से तोड़ते हैं, नहीं ध्यान इधर कनेक्शन गया इधर गया, तो हर 10 मीटर पे फिर वो रोड ही लगभग खत्म से हो जाती है। तो गौरवपथ 1 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर लगभग हर एक गाँव में बना हुआ है, तो उसका तो हम ये रखेंगे बहुत साइड में डाल देंगे ताकि वो रोड बिल्कुल छेड़े नहीं अपन। हाँ ये जरूर है कि वहाँ साइड में वो वाल टू वाल में इंटरलॉकिंग टाइल्स सर लगी हुई है। आपका देखिए भाई, गांव में पाइपलाइन डलेगी तो गांव की रोड अभी टूट पड़ेगी। अपन इस चीज को ध्यान रखना है। मैं एक्सचेंज महोदय से ये बात ये कर रहे हैं कि जब रोड का काम है तोड़ के पाइपलाइन डालने के बाद में कॉन्ट्रैक्टर की जिम्मेदारी है कि उसको ठीक करके देने की। अभी एक किया है आप उसमें सरपंच का भी एनओसी लोगे? चालू करने से पहले हाँ ये तक है कि अपन लाइन चालू करनी है, हाँ। मैं बना दिया उसमें एलडीबी के लिए कि यहाँ से इतने तो ये सीसी रोड है, इतना इंटरलॉकिंग है, इतना ब्रिक्स वॉलिंग है, वो लिस्ट लिख करके सारा उससे फिर हम जैसे पहले एनओसी लेंगे तोड़ने की, हाँ ताकि रिकंस्ट्रक्शन टाइम पे वो फिक्स हो जाएगा, इसलिए हमें एनओसी दोबारा चाहिए। बहुत अच्छा आइडिया। अभी भाई एक चीज है सरपंच साहब, गांव के पाइपलाइन डलने का एक प्रोग्राम बनेगा कि कहाँ से पाइपलाइन आएगी, कौन सी गली में निकलेगी, क्या क्या तोड़ेंगे, ये एक पूरा प्रस्ताव आपको देंगे। उसके बाद आपसे साइन करवा के आपसे परमिशन देंगे। आपकी परमिशन देने के बाद में सर काम एग्जीक्यूट पूरा होने के पश्चात दोबारा सरपंच से आप लोगे तो ही उसकी पेमेंट रिलीज करोगे कॉन्ट्रैक्टर। 30% तो पेमेंट है सप्लाई के बाद, हाँ वो उस टाइम ही रिलीज करेंगे जब इनकी एनओसी बिल्कुल एनओसी आ जाएगी तो, ताकि हमारे क्योंकि रोड हाइट हाइट दोबारा ठीक होना बहुत मुश्किल काम होता है। गौरवपथ से कहाँ से तोड़ेंगे वो हर गांव का अलग अलग डिजाइन बना के दोगे आप निकाल अलग के? अलग देखेंगे पाइप की, अगर हमारे पास प्रोविजन इतना हुआ कि हम दोनों से डाल लें हाँ तो प्रायोरिटी उसको देंगे सर, ठीक है क्योंकि गौरवपथ अच्छा बना हुआ है और फिर कनेक्शन के काटते हैं ना वो सारा बिल्कुल खत्म हो जाती है। ठीक है। तो आज आप ये एक जो सूची है जहाँ पे अपनी नई टंकी बननी है, पूरे प्रोग्राम को सिर्फ कागजों में डाल दो कि भी फलां गांव के अंदर तो RWR ऑलरेडी बना हुआ था, इसमें हमें एड ऑन करना है, यहाँ नहीं SLR बनेगी, ये व्यवस्था रहेगी, यहाँ हमारा ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है। जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट ऑलरेडी वर्किंग है उन ट्रीटमेंट प्लांट को आप आंगनवाड़ी वर्कर से बात करके कल की तारीख में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पे उनको पहुंचा दीजिए। और क्वालिटी ऑफ वाटर टेस्ट करेगा कमेटी, खुद टेस्ट करेगी कमेटी बना रखी होगी यहाँ पे, विलेज कमेटीज हैं, कमेटी टेस्ट करेगी। अगर कहीं पानी की क्वालिटी में प्रॉब्लम है तो अपने को नए अगर फिल्टर प्लांट चाहिए तो फिर उसको अपन चेक करेंगे। ये सूची सभी के पास पहुंचा दी जाएगी। अब हाँ माइक बिल्कुल 45 प्लस 10 है। एक्शन महोदय आप अपने मुख से बताइए कि प्रोग्राम क्या है ये। जल जीवन मिशन में 45 हम डीडीपी ब्लॉक में आ जाते हैं। जो भी आपके बता दीजिए। डीडीपी ब्लॉक में 5% है जल सेवक राशि, और वो भी जो पाइपलाइन डलेगी गांव के अंदर, प्लस जो आपके कनेक्शन नहीं होंगे उन दोनों अमाउंट का 5% आवाज मत को सुन लो भाई सब। कंप्लीट स्कीम आपकी 5 करोड़ की है और उसमें पाइपलाइन गांव के अंदर की प्लस कनेक्शन की कॉस्ट 1 करोड़ रुपए है, तो 1 करोड़ का 5% 5 लाख रुपए कंट्रीब्यूशन है। ये गांव वालों को देना है 5%। ये मैंडेटरी है, इसको बिना क्योंकि हमें भी परेशानी आ रही है काम करने में। 5% अपने यहाँ 5%। अब कहने एक बात ध्यान रख लियो, मर्जी हो ना ले लियो, सारा लेनी पड़ी जाने। नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है, बादरा नहीं मैंने थाने पे दबाव भेज कर रहे हैं। नहीं मैं एक बार बता दूँ, मेरे डिवीजन में 3 ब्लॉक है, लोअर बादरा रावसर, पब्लिक कंट्रीब्यूशन के अंदर बादरा नंबर 1 पे बहुत बढ़िया, तालियां। एक नंबर पे बादरा है पूरे जिले के अंदर 1 नंबर पे मेरा 7 ब्लॉक में बादरा में सबसे ज्यादा पब्लिक कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि यहाँ की रिक्वायरमेंट ये थाना है। आज तो बता दूं कि इन्होंने भी कंप्लीट दिए ये वोट, ध्यान रखें। मैंने करना चाहिए। चलो सर। और अब है ना, अब एक एक करके थारी को बात रखनी है, फिर अभी शुरू करना है। हाँ सेरदा में पहले इन्होंने क्या काम किया, आप भी पाइपलाइन हमारे वैसे ही जैसे आपने दे दिया थोड़ा बनवाई, दे दिया ऐसे लोग भी पाइपलाइन। इन्होंने क्या काम किया, बोला 60-40 का प्रोग्राम करेंगे, 60-40 को नहीं डालेंगे, हाँ नहीं है तो नहीं तो पुराने वाली पाइप में डालेंगे। ये पुराने वाली पाइप में यदि डाल देंगे
पानी छोड़ती पाइप हमारी पुरानी वाली पाइप कट जाएगी, है ही नहीं उसमें दम ही नहीं। फिर क्या किया हमने मीटिंग में इनको बुलाया, बुलाने के बाद ये मुझे अभी पैसा दिलवाया, मैं पैसा न उठा के दूंगा, मैं 1500 घरों में पैसा उठा दिया। उसके बाद ये बोलते तो आपका पैसा होगा, आपका पाइप नहीं गए, हम पैसा हम देंगे, जमा कराएंगे आपके पास 500 रुपए पर आदमी पर कर दिए हमने, तो पैसा हुआ है। और पहले ये क्या कर रहे थे, पुराने वाली पाइपलाइन के अंदर जॉइंट कर लेते हैं, जॉइंट करने हमने किया, तब ये बात बताई हमको। अब कर रहे कांग्रेस ने, अब कर रहे हैं वो 1500 रुपए में हम देखिए पहले वाली पुरानी पाइपलाइन का क्यों समझ रहे हो सर? नहीं, पुराने का सब ऐसा है, लेकिन जो 2 साल ये मैडम ने मेरे को सामने बोले हैं। 2 साल पहले लाइनें डली है, उनको भी ऑप्शन मानना चाह रहे हैं कि जो क्वालिटी घटिया है, तो 2 साल पहले डली है, उसका कोई जस्टिफिकेशन पुराने की परिभाषा बना दो ना, 2 साल की 3 साल। वो तो सर अब आपने ओपन टर्म हो गया पुराना, ओपन टर्म मत करो ना इसको, या तो कोई 2 साल तक या 3 साल तक कहो, तो क्या वो इस सिस्टम के साथ मैच करेगा क्या? क्योंकि अभी जो गाइडलाइन में फर्क है, अभी आपने कितने काम 100% कर दिए? अंदर से अनुमति की एक काम में नहीं हुआ। वही नहीं सर, करना झूठा करने से क्या फायदा। एक्शन साहब एक चीज जैसे कई तरह से आ रही है बातें, ये पुरानी पाइपलाइन का कोई प्रावधान है क्या आपको? ये कह रहे हैं कि 2 साल पुरानी अगर एमटीएमएस में चली हम नया मानने वो हाँ वो सही है। तो वही मैंने कहा है कि 3 साल या 4 साल का एक सिस्टम डाल दो फिर आप। नहीं उसका तो हमसे चर्चा ही नहीं करें, वो साल डलवाएंगे नहीं हम। जैसे पुरानी तो ये 20-30 साल पर नहीं, वो तो हमने ये कहा कि जो पुरानी होगी ना सर, उनकी डेप्थ बता देगी कि लाइनें पुरानी है। नहीं साहब है नहीं सर, ऐसा मत करो सर, ये आप ये कौन सा डालो मत, या तो आप 5 साल कर दो, या आप 7 साल कर दो, या 10 साल कर दो, कोई क्लियर तो कर दो। रोज की उन लोगों ने पंचिंग हो रखी होगी, तो क्या फायदा कि मैंने वो पनीर में किया ना, पानी डाला तो पावर पूरा पानी छोड़ते साथ ही खत्म। और आप तो इसमें प्रेशर से पानी वो डालोगे, मोटर से पंप करोगे, जब मोटर का प्रेशर अलग होता है। बाजी साहब मेरी दो तीन मेरी एक एक करके 2-3 कोई शायद फ्रेश बोला। बताओ जी। हाँ सर, मैं ग्राम पंचायत बहुत जगह के गांव में से आता हूँ। हमारे गांव में क्या है कि बहुत जगह मुंदड़िया बड़ा और मुंदड़िया छोटा मैं लिया रोड करना सर, पाइपें सभी डल चुकी हैं, कनेक्शन नहीं हुए, बाकी गलियों में और सारी पाइपा डल गई। भट्टा साहब के बच्चेड़ो माल जो गाँव में पड़े ठेकेदार वो माल 15-20 दिन पड़े रहे गाँव में उगाड़ में या टिकी दिन घड़ी, वो माल ऑटोमेटिक घड़ी खत्म हो गयो, बड़े वे पाइपा फिस की बिल्कुल खत्म हो गई। फिर बाद में मैं सारियां घोटवाली गाँव बाद में एसडीएम मैडम मिलो 17 तारीख ने ज्ञापन दियो किसान मोर्चे की तरफ, मैं कहती पाइप नकलियां की जांच कराई जाए, मेरी कोई सुनवाई को नहीं हुई। फिर बाद में 27 तारीख में दोबारा मिलो, फिर टाइम में एएन मैडम भी वहां मौजूद थी, वो कह रहे एडीएम मैडम साहब, तो मैं मैंने मेरे को जवाब वो दियो कहती ए पाइपा तावड़ों खराब होगी। तो जी मैं आपको सुनता हूँ कहती मैं तावड़ों पाइप खराब होए तो वे सही है आनी भाई 1 इंच गांव में डिग्गियां पाइप डल रही है, बट जितना फॉरेस्ट सिस्टम डाला खेता बम पाइपा तावड़े पड़ी है, फिर पाइपा तो तावड़ों खराब हो कोनी या तो फिर बम हो रखी है। तो बम हमें सैंपल ले गए हैं साहब, 2 टुकड़ा 4 इंच और 3 इंच का संग है कोई टेस्ट लैब में ना आमो रेशो चेक करीजिए, वो कहते हैं अगर ये सही है तो हम पाइप सही है ए थे ले जाओ एमपी साहब। मैं 22 तारीख को धारे व्हाट्सएप मैसेज करो थे, व्हाट्सएप देख मैंने देखो वेब में रिप्लाई कर ओके लिख के भेजा ना। हां और ए पाइप थे ले जाओ ये चेक करो, वो पहली समस्या मेरी है। क्या ग्रेड की पाइप है मैंने बताओ, व्यू की क्या बोलती है, हम दिखाइएगा। पाइप बिल्कुल नकली है, मेरे ठेकेदार आपका क्या बोला है, मेरे ठेकेदार फोन भी है कि यार मामले बंद करो, इससे मैं ये साबित होता है कि पाइप नकली है। किस ग्रेड की पाइपलाइन डालनी थी अपने को? अच्छा मेरी बात सुनो, बीच में बातों बोलता हूं, जहां पर भी आप काम को शुरुआत करोगे एज पर द नॉर्म्स, एज पर द गाइडलाइंस, हर गांव में आप एक पूरा इतना से बड़ा फ्लैक्स लगाओगे, विद बोर्ड बनाइए कि स्कोप ऑफ वर्क क्या है, इस गांव में कितने एमएम की पाइपलाइन डालेंगे,
कौन सी ग्रेड की होगी, कितने mm की होगी, ये आप हर गांव में काम को शुरू करने से पहले लगवाएंगे। और आप मेरी एक बात सुनेंगे एक्सचेंज साहब, आप जिला परिषद के अभी बादरा तहसील का एक अपना ग्रुप बनाइए जो उसको एएन हेड करेंगी। आप भी मेंबर होंगे, मैं भी मेंबर उनमें होऊंगा, हमारे एक्स एमएलए साहब भी होंगे, सिटिंग एमएलए भी होने चाहिए। देखिए पानी के इश्यू को आप कृपया करके राजनीति से ऊपर देख लीजिए। ये साल भर की बात बच रही है, लोग जाओ नया आ जाना था तो बात में, तो नया काम पे ध्यान रखो। मैं थाना इतने कह रही हूँ, एक ग्रुप बना दो जिसमें सभी सरपंच, सभी जिला परिषद सदस्य, सभी बीडीसी मेंबर, और आप अपने गांव में आज हमने फला गांव में काम चालू किया, उसकी पूरी एक इस तरह का आप एक होर्डिंग का बोर्ड लगाइए। मैडम ये आपके पास में क्या जवाब है, बताओ कितने एमएम की पाइपलाइन डलनी थी इस गांव में? हाँ नहीं, पाइपलाइन डलने के बाद में जो गांव में कॉन्ट्रैक्टर स्टॉक करता है पाइप का, क्या आप उसमें से कोई सैंपल उठाते हो क्या? जैसे उसका पूरा लोट आ गया, उसके बीच में से हमने सैंपल 1-1 मीटर के 9 सैंपल कटिंग करके उनके ऊपर हमारे भी साइन होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के एक्शन साथ भी होते हैं। प्राइवेट लैब कहाँ पे इसकी? इसकी सिर्फ एक तो सीपेट से होती है और एक जयपुर में टेस्ट हाउस से होती है। नेशनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होगा। अच्छा, बिहार में कोई नहीं है? है? तो सर आप एक मेरी बात सुनो, देखो आप तो एक चीज तो है, ये पाइप गांव में कितने इंच की डलेगी, आप एक एसएलआर से मास्टर पाइप लेके आओगे, मास्टर से डिस्ट्रीब्यूटर बनाओगे, तो दोनों पाइपों की साइज आप मेंशन कराइए सर हर बोर्ड के ऊपर, ताकि किसान है अभी हमारे बाकर साहब बहुत एक्टिव है, जब या तो फंसे डालना हाथ में रख के दी माने यो इसको दोबारा रीचेक इनकी प्रेजेंस में इनके साथ में सैंपल करवा लेते हैं, इसे दिल्ली लाएंगे, उस पे भी साइन कराएंगे, काउंटर सैंपल भी इनके पास, काउंटर सैंपल भी आ जाएगा लेंगे। एक्शन साहब एक चीज मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये आपके कोई ग्रुप में सरकार है, ग्रुप में बड़ी बड़ी डैमेज हो रही, बिल्कुल ही हां बिल्कुल मैंने वीडियो है सारा देखिए पत्रकार साथ के मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग ट्यूबवेल सारे कास्ट खेती बाड़ी करने वाले लोग बैठे हैं, एक सलाह ने आम भाषा में ट्यूब बोल रहे हैं, तो ट्यूबवेल आगे बाद ये पानी लीजिए, वो 2-2 साल तक पूरी देर बाद डैमेज को नहीं हुआ, 2-2 साल तक को नहीं हुआ। ये बात हो तुम बोल रहे है 5-6 साल तक वो मैंने बोला टूट बोला सीधी वहाँ डैमेज को नहीं हो, तो पाइप में अगर झूठ डैमेज हो तो कोई मेरे ध्यान के करेगी, हां इसे थोड़ से तावड़ो ये होगी तो पानी की तरह ध्यान करेगी, वास्ते जांच को भी से जांच की सैंपलिंग करवा लेते हैं, इनकी साइन करवा देंगे, जांच का विषय इनके खराब होगी। बिल्कुल, देखो ये जागरूक है, लेके आए हैं अपनी कोशिश का पोषक कराना है, नंबर 1। नंबर 2, विदाउट बोर्ड मैडम आप किसी भी हालत में आज ही ग्रुप बना देंगे आप, गांव पे टंकी बना दो, और गांव के बीच में जिस दिन आपने गांव की योजना, भाई बात मत करो भाई, माइक को नहीं हाथ में, गांव में एक्शन महोदय आज ही आप आदेश निकाल दो, जिस गांव में काम शुरू होगा उसके गांव के अंदर ये बोर्ड लगेगा कि इस गांव की सप्लाई इस टैंक से होगी, इस RWR से होगी या SRR से होगी। नंबर 1, गांव में इतने घरों को कनेक्शन देना हमको, हम गांव के अंदर ये वाली पाइपलाइन डालेंगे, इस ग्रेड की डालेंगे, इस क्वालिटी की डालेंगे, ये सारा पढ़ा लिखा है, अपना आप समझ जाए। नंबर 2, आज शाम को ही आप जनप्रतिनिधियों का ग्रुप बना देंगे, और जो भी आप काम आज शुरू कर रहे हो उसकी पोस्ट डाल दो उसमें कि भी आज हमने काम चालू कर दिया, और कोई गांव में किसी दिक्कत आ रही है, भी पानी साफ नहीं आ रहा, पानी नहीं पहुंच रहा, तो आपको भी कम्युनिकेट करने का बेहतरीन तरीका होगा ये।